हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है संस्कृत वर्णमाला का जितना भी टॉपिक है मोटा मोटा रिवीजन करेंगे फटाफट। तो चलिए जानते हैं कि संस्कृत वर्णमाला मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे हिंदी की वर्णमाला है, इंग्लिश का अल्फाबेट है, वॉवेल्स है, कंसोनेंट है, हिंदी में हमारा स्वर और व्यंजन वर्ण जिन वर्णों को कहा जाता है, वैसे ही संस्कृत में भी हमारा क्या है, अपनी वर्णमाला है संस्कृत की, जिसे हम अल नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अल। अल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो अ है यहाँ से शुरू है और ल पे क्या है, खत्म है। ठीक है, तो जब भी अल बोलेंगे तो समझ जाएंगे कि संपूर्ण वर्णमाला किसकी? संस्कृत की। संपूर्ण वर्णमाला संस्कृत की। ठीक, ये तो हमारा मोटा मोटा पहला है। और यदि प्रश्न बन गया कि संस्कृत वर्णमाला को किसने दिया, तो कोई भी विषय है, हर विषय का कोई ना कोई जन्मदाता होता है। ठीक है, उसी प्रकार संस्कृत के जो वर्णमाला है उनके उसके जो जन्मदाता है कौन है? पाणिनि जी हैं। कौन है? यदि जन्मदाता पूछा जाए तो हम किसे बताएंगे? पाणिनि जी को। किसको बताएंगे? पाणिनि जी को। तो संस्कृत वर्णमाला की भी अपनी वर्णमाला है, जैसे हिंदी और इंग्लिश की है। कोई भी भाषा है उसका अपना एक वर्णमाला है ही, चाहे उर्दू हो, चाहे मराठी हो, चाहे जो भी लैंग्वेज हो, सबकी अपनी अपनी वर्णमाला है। तो उसी तरह हमारा संस्कृत की भी अपनी वर्णमाला है। उसमें उसके जन्मदाता कौन है? जैसे कंप्यूटर के चार्ल्स बेब्ज हैं, हिस्ट्री के हैं, साइंस के हैं, सारे विषयों के हैं, उसी प्रकार हमारे संस्कृत वर्णमाला के भी जन्मदाता हैं, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? पाणिनि जी के नाम से जानते हैं। पाणिनि जी ने क्या किया? शिव जी को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया और शिव जी ने अपने डमरू को 14 बार घुमाया, और उस 14 बार जब डमरू बजाए तो उनसे उनको 14 बार में जो ध्वनियां सुनाई दी, उन ध्वनियों को इन्होंने लिख दिया। तो पहली ध्वनि उनको क्या सुनाई दी? अयुर, रिलिक, एवं, एवोच, हैवरट, लड़, यमंग, अड़नम, झबय, गढ़, जब गढ़ दस, ख प छ ठ, थ च त त व, क प य, श स स र, ह ल। ये 14 बार में उनको ये ध्वनियां सुनाई दी। तो अब इसमें क्या है, जो लाल से लिखी हूँ, अ ई उण, रि लिक, ए ओ अंगा, ए ओ च, ये जो 4 सूत्र हैं जो रेड कलर से मैं लिखी हूँ, ये हमारे किसमें माने जाते हैं? स्वर वर्ण में। किसमें माने जाते हैं? स्वर वर्ण में। तो संस्कृत में जो हमारा स्वर वर्ण आता है उसको जो है हम क्या कहते हैं? अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच कहते हैं। अच क्यों कहते हैं? ये जो अ है और ये च, अ और च मिलके क्या बन गया? अच बन गया। अब जैसे क से क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? क ख ग घ अंगा से लेके जो हम पढ़ते हैं ज्ञात, क ख ग अंगा च छ ज ञ ट ठ ड ण त थ द न प फ ब भ म य र ल व श श स स ह छ त्र ज्ञ, ये जो हम पढ़ते हैं विस्तृत रूप में, या ए टू जेड जो पढ़ते हैं एबीसीडी करके जेड तक, तो उसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? ए टू जेड। ठीक है, हिंदी में क्या बोल देते हैं? क से ज्ञ या अ से ज्ञ। तो ये समझ लीजिए अ से क्या है? ज्ञ ही है। अब इसमें अ से आह जो है हमारा स्वर वर्ण है, जैसे वैसे ही अ से च तक हमारा क्या है? संस्कृत में स्वर वर्ण है। तो हिंदी में जैसे अ से अह बोलते हैं तो हम समझ जाते हैं कि किन वर्णों की बात कर रहे हैं? स्वर वर्णों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब हम अच बोलेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम किन वर्णों की बात कर रहे हैं? स्वर वर्णों की। ठीक, तो अच में हमारा जो अ है, ई है, उ, रील री, ए ओ, आई औ, ये क्या है? हमारा स्वर वर्ण है। अब जो हमारा र, क, अंगा और च है, ये नहीं गिना गया है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक संज्ञक वर्ण है। क्या है? एक संज्ञक वर्ण। इनका प्रयोग कहाँ होता है? प्रत्याहार बनाने में होता है। अब जैसे अच है तो अ लिए हैं और च लिए हैं, तो ये क्या बन गया? प्रत्याहार बन गया। इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? प्रत्याहार बनना। प्रत्याहार का मतलब आप यूं समझ सकते हैं कि किसी चीज का छोटा रूप या संक्षिप्त रूप। अब जैसे उत्तर प्रदेश को हम बोलते हैं यूपी, मध्य प्रदेश को क्या शॉर्टकट में बोलते हैं? एमपी। डॉक्टर जब लिखते हैं तो डीआर करके लिख देते हैं और बिंदी लगा देते हैं, समझ जाते हैं कि डॉक्टर लिखा है। तो ये क्या है? प्रत्याहार संस्कृत में समझ लीजिए संक्षिप्त रूप है। किसी बड़े चीज को बताने के लिए उसका छोटा रूप हम प्रत्याहार को कह सकते हैं। अब जैसे अच बोल दिया, यानी अ से लेके च तक इसके बीच जितने भी वर्ण हैं वो किसमें चले जाएंगे? स्वर वर्णों में चले जाएंगे। ठीक है, अब है अगला कि जो हमारा 5वां सूत्र है, ह से शुरू होकर ल तक है, इसमें जो है हमारा व्यंजन वर्ण है। क्या है? व्यंजन वर्ण है। तो जब हमारा संस्कृत में हल बोला जाएगा तब हम क्या समझ जाएंगे? किसकी बात हो रही है? व्यंजन वर्णों की बात हो रही है। ठीक है, और यदि यहीं पे क्या बोल दिया जाए? अल बोल दिया जाए। क्या बोल दिया जाए? अल। तो ये जो हल है, अच है और ये ल है, ये तीनों क्या कहलाएगा? हमारा प्रत्याहार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रत्याहार कहलाएगा। अब अल का मतलब क्या हो जाएगा? संपूर्ण वर्ण, यानी स्वर वर्ण भी प्लस व्यंजन वर्ण भी। ठीक है, अल कह दिए तो इसका मतलब कि अ से शुरू होकर इस ल तक की बात कही गई है। तो जब अल कह दिया यानी संस्कृत वर्णमाला के जितने भी वर्ण हैं सब किसमें आ जाएंगे? अल में आ जाएंगे। और व्यंजन वर्णों की बात करें तो ह से शुरू होगा, ल पे खत्म होगा, तो व्यंजन वर्ण हो जाएंगे। फिर अ से जो है च क्या हो गया? स्वर वर्ण हो गया। ये हमारा तो मोटा मोटा प्रश्न बनता है कि संस्कृत में जन्मदाता कौन है? पाणिनि है, और उसके स्वर वर्ण अज कहलाते हैं, उसके व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं? हल कहलाते हैं, और संपूर्ण वर्ण क्या कहलाते हैं? अल कहलाते हैं। अब ये जो अच हल अल बना है ये क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। ठीक, और ये जो हमारा हलंत लगा हुआ वर्ण है ये क्या कहलाता है? इत संज्ञक वर्ण कहलाता है। तो अब 14 सूत्र हैं, तो 14 सूत्र हैं, तो 14 सूत्र होने की वजह से कितने? 14 इत संज्ञक वर्ण भी हैं। आप समझ लीजिए इत संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं। अब जैसे ये जो र है, क है, अंगा है, च है, अयुण का ड़, रिलिक का क, एवोंग का अंगा, एवोच का च, हाय वरट का ट, लड़ का जोड़ा है, अड़म, यमंग अड़नम का म, और झबैया का इया,
गढ़ दस का मूर्धन्य श, जब गढ़ दस का बड़ा सा भी आप कह सकते हैं या शेर वाला सा भी कह सकते हैं, कपा छठा था चटा ता व का व, और कपाया का य, और स र इसका र, और हल का ल। ये जो 14 सूत्रों के अंतिम वर्ण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये क्या कहलाएंगे? इत संज्ञक वर्ण। क्या कहलाएंगे? इत संज्ञक वर्ण। और इसका काम क्या है? प्रत्याहार बनाने में प्रयोग होता है। कहाँ होता है? प्रत्याहार बनाने में। ठीक है, और इन वर्णों का कहीं प्रयोग नहीं है, सिर्फ प्रत्याहार बनाने में इनका प्रयोग होता है, इसलिए इनको भी याद हमें करना ही है। लेकिन जब भी लिखा जाएगा तो ये जो हलंत वाले वर्ण है इसको हम लिखेंगे नहीं। अब जैसे हमने अच बोला तो अच में हमारा कौन कौन सा वर्ण आ जाएगा? अब जैसे हमने अच बोला तो अच में हमारा अ आ जाएगा, ई आ जाएगा, उ आ जाएगा, फिर री आ जाएगा, फिर री आ जाएगा, फिर ए, फिर ओ, फिर आई और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे संस्कृत में जो अच है यानी स्वर वर्ण है कितने हैं? क लिखे नहीं लिखे, अंगा लिखे नहीं लिखे, च लिखे नहीं लिखे। हम लोग पाणिनि जी जो है संस्कृत वर्णमाला के जन्मदाता है, उन्होंने वर्णमाला को 14 भागों में बांटा है, और इस वर्णमाला को अच जो है कहे तो स्वर वर्ण आ गया, हल कहे तो व्यंजन वर्ण आ गया, अल कहे तो पूरी वर्णमाला आ गई। अच में हमारे 9 वर्ण है और हल में जो है हमारा 33 है, और अल में क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 3 12 हुआ, 3 1 4 42 हो गया। और इन 14 सूत्रों से हमारे 42 क्या होते हैं? प्रत्याहार बनते हैं। क्या बनता है? प्रत्याहार कितना बनता है? 42 बनता है। ठीक, और क्या कहते हैं, और क्या जानना है कि संस्कृत वर्णमाला को हम और किस नाम से जानते हैं? तो शिव सूत्र से। अन्य नाम में हम क्या क्या जानेंगे कि जो हमारी संस्कृत वर्णमाला है उसको हम अन्य नामों में क्या क्या जानते हैं? माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, चतुर्दश सूत्र, और हमारा क्या जाता है? प्रत्याहार सूत्र, और हमारा क्या बनता है? वर्ण समामनाय। क्या बनता है? वर्ण समामनाय सूत्र। आप सबका आधार जान लीजिए कैसे पढ़ा है। माहेश्वर सूत्र और शिव सूत्र जो है किस नाम पे पढ़ा है? शिव जी ने दिया, इस आधार पे पढ़ा है। चतुर्दश सूत्र किस पे पढ़ा है? 14 भागों में हमारा सूत्र बटा है इसलिए। प्रत्याहार सूत्र नाम क्यों पढ़ा है संस्कृत वर्णमाला का? क्योंकि जो सूत्र है 14 सूत्र, इनसे हमारे प्रत्याहार भी बनते हैं, इसलिए प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। वर्ण सामनाय सूत्र, क्योंकि जो संस्कृत की वर्णमाला है वो इसी आधार पे है, तो इसलिए इन सूत्रों को वर्ण सामनाय सूत्र भी कहा जाता है। तो ये तो हमारा जो है संस्कृत वर्णमाला का मोटा मोटा क्या हो गया? रिवीजन हो गया कि जैसे सबकी वर्णमाला है, संस्कृत की भी है, अ से च स्वर वर्ण है, इसमें स्वर वर्ण है, और ये जो हलंत वाले वर्ण है 14, इनको हम नित्यसंज्ञक वर्ण कहते हैं, और इनको जब लिखना रहता है तो इनको लिखते नहीं है, सिर्फ कब लिखते हैं? जब प्रत्याहार बनाते हैं तब लिखते हैं। और हमारा ह से लेके ल क्या हो गया? हमारा व्यंजन वर्ण हो गया। अब यहाँ पे य से लेके र तक ये क्या बन जाता है? हमारा अंतस्थ वर्ण बन जाता है। क्या बनता है? अंतस्थ वर्ण बनता है। जो हमारा 5वां और 6ठा सूत्र है, जो हमारा 5वां और 6ठा सूत्र है, ह य व र ट और ल ण, तो ये ह य, ह को छोड़ देंगे, इस य से लेंगे और इस ड़ तक बनेगा क्या? हमारा यड़। ठीक है, य से शुरू होगा, र पे खत्म हो जाएगा, इस ह को छोड़ देंगे 5वें सूत्र में और बन जाएगा यड़। और यड़ में हमारा कौन कौन सा आ जा रहा है वर्ण? य व र। इस ट को नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये क्या है? इत संज्ञक वर्ण है। इस ड़ को भी नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये भी इत संज्ञक वर्ण है। इसका प्रयोग सिर्फ कहाँ होगा? प्रत्याहार बनाने में होगा। तो ये जो यड़ है इसको हम क्या बोलते हैं? अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। ठीक, आप जानते हैं कि ऊष्म वर्ण, जो हमारा ये नीचे का सूत्र है 12वां और 14वां, 13वां और 14वां, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, कि जो हमारा नीचे का सूत्र है 13वां, संस्कृत वर्णमाला में हमारा कुछ और भी एक्स्ट्रा प्रश्न बनता है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। एक प्रश्न बनता है कि कौन सा वर्ण जो है 2 बार आया है? कौन सा वर्ण 2 बार आया है? कितनी बार आया है? 2 बार आया है। जिसको पता फटाफट कमेंट करके लिखे, कौन सा वर्ण 2 बार आया है? तो हमारा अब देखिए, इसमें अयुड़, रिलिक, एवोंग, एवोच, हाइवरट, लड़, यमंग, रणम, झबैया, घड़ दस, जबगढ़ दस, कप छटा था चटा तव, कपाया स सर हल। कोई वर्ण दिखा है आपको 2 बार आया है? जिसको दिखा फटाफट कमेंट करके बताएं। इस पूरी संस्कृत वर्णमाला में एक वर्ण ऐसा है कि जो 2 बार आया है, और एक इत संज्ञक वर्ण ऐसा है जो 2 बार आया है। जिसको जिसको पता है वो फटाफट कमेंट करके बताए। तो हमारा जो है इस पूरी संस्कृत वर्णमाला में देखिए कौन सा वर्ण 2 बार आया है? एक यहाँ पे ह दिख रहा है आप लोगों को, ठीक, एक ह यहाँ पे दिख रहा है ना। तो जब ये प्रश्न अक्सर बनता है हमारा कि संस्कृत वर्णमाला में कौन सा ऐसा वर्ण है जो 2 बार आता है, तो हम क्या बताएंगे? ह।
कौन सा वर्ण आता है? हाँ। अब ये भी प्रश्न बनता है कि कौन सा वर्ण नहीं, इत संज्ञक वर्ण। क्या बोलेंगे? इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है। अब इसको भी फटाफट बताइए, गेस करिए कौन सा वर्ण है। पूरी जो है संस्कृत वर्णमाला आप लोगों के सामने लिखी हुई है। इत संज्ञक वर्ण मैंने बताया है कौन से हैं, जो आखिरी में सूत्रों के हलंत लगे हुए वर्ण हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इत संज्ञक वर्ण बोलते हैं। कितने बच्चे कंफ्यूजन में हो रहे होंगे, तो उनको मैं बता दूं कि अभी मैं लिख के भी बताई हूँ, फिर से देख लीजिए। जो ड़ है, क है, अंगा है, च है, ट है, ड़ है, म है, इया है, स है, स है, व है, य है, र है, ल है। जिन सूत्रों, हर सूत्र के अंत में हलंत लगा हुआ वर्ण हमको दिखाई दे रहा है, तो ये जो हलंत लगा हुआ वर्ण है, यही हमारा क्या कहलाता है? इत संज्ञक वर्ण कहलाता है। तो वर्ण कौन सा है? ह। ह वर्ण जैसे 2 बार आया है, वैसे ही इस पूरी वर्णमाला में एक ऐसा इत संज्ञक वर्ण है जो 2 बार आया है। तो देख लीजिए कौन सा है। एक देखिए आपको यहाँ पे ड़ दिख रहा है, आयुण। एक ड़ आपको यहाँ दिख रहा है लड़ में, यानी जो पहला सूत्र है अ ई उ ड़, इसमें जो ड़ है, और एक सूत्र जो है हमारा छठा ल अ इसमें जो ड़ है ये भी क्या है? ड़। इत संज्ञक वर्ण है, इसमें भी देखिए अंत में हलंत लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, दिख रहा है ना। यानी इत संज्ञक वर्ण 2 बार कौन सा है? ड़ है। कौन सा है? ड़ जो है ये क्या है? इत संज्ञक वर्ण है। इत संज्ञक वर्ण क्यों है? क्योंकि अंत में हमें हलंत दिख रहा है, और जितने भी हलंत वाले वर्ण है संस्कृत वर्णमाला में वो सब क्या कहलाते हैं? इत संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। तो जो ह है कैसे 2 बार आया है? एक जो हमारा ह य व र ट, ये जो हमारा 5वां सूत्र है उसमें आया है। एक हमारा 14वें सूत्र में ह और ल आया है। तो ये जो हमारा ह आया है 2 बार आया है कि नहीं आया है? देख लीजिए, 5वें सूत्र में है ह एक बार, और एक ह किसमें है? 14वें सूत्र में है। ये भी इत संज्ञक वर्ण नहीं है, ये भी नहीं है, दोनों क्या है? दोनों जो है वर्णमाला के वर्ण है। तो यानी ह जब भी प्रश्न बन के आएगा कि कौन सा वर्ण 2 बार आया है, तो ह ऐसा वर्ण है जो 2 बार आया है। और जब इत संज्ञक वर्ण की बारी आएगी तो इसको भी देख लीजिए कि जो हमारा पहला सूत्र है अयुण, अ ई उ ड़, और कौन सा है? छठा सूत्र है हमारा लड़। अब देखिए ये हमारा पहला सूत्र है, ये हमारा छठा सूत्र है। ये जो ड़ है और ये ड़, दोनों क्या है? दोनों जो ड़ है क्या है? इत संज्ञक वर्ण है। क्या है? इत संज्ञक वर्ण। और ये इत संज्ञक वर्ण कितनी बार आया है? 2 बार आया है। एक अयुण में आया है ड़, एक लड़ में आया है। तो ये 2 प्रश्न जो है परीक्षा में अक्सर बनता है, इसको आप लोग ध्यान कर लीजिए कि कौन सा वर्ण 2 बार आया है? हाँ आया है 2 बार। और इत संज्ञक वर्ण पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? ड़ बताएंगे। तो आज की वीडियो मैं जो आप लोगों को समझाना चाहती थी मोटा मोटा, जो आप लोग यदि वीडियो पिछली नहीं देख पाए तो इस वीडियो को भी पूरा देख लेंगे तो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो संस्कृत वर्णमाला जो है मैं शुरू से इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि जितने भी बच्चे हैं, बिगनर हैं, संस्कृत को सीखना चाहते हैं, संस्कृत में जो इंटरेस्ट रखते हैं, संस्कृत जो है उनके लिए एक गौरव की भाषा है, तो उन लोगों के लिए ये चैनल समर्पित है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही है, तो नहीं अच्छी लग रही है तो अब भाई मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही हूँ कि आप लोगों को जो मैं समझाना चाहती हूँ, जो मैं बताना चाहती हूँ, जैसे एक नर्सरी के बच्चे को बताया जाता है उस हिसाब से बता रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और चैनल को शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए, क्योंकि आप लोगों का लाइक, कमेंट और शेयर ये सब हमारे लिए क्या है? मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक आप लोग स्माइल करिए, माइंड को अपने पॉजिटिव रखिए, और आपका जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करिए। उठिए, जागिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। और संस्कृत को जितने लोग भी हैं, संस्कृत के जो क्षेत्र है संस्कृत का, उसको और आगे बढ़ाइए। बाय बाय।